सभी लोग, मतलब कक्षा 7 और कक्षा 8, आज दोनों क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज का जो प्रकरण है, आज की जो विषय वस्तु है वो ऐसी है कि आप दोनों लोगों की जरूरत पड़ रही है। आप मतलब 7th क्लास के बच्चों की भी आज जरूरत पड़ेगी और 8th क्लास की भी। क्यों? क्योंकि प्रकरण आपके सामने लिखा हुआ है, अम्ल एवं क्षारों का निर्माण। अम्ल और क्षारों का निर्माण से संबंधित प्रकरण है। लेकिन ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण, रोचक और अच्छा है। तो इस काम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आज जो भी प्रकरण आप सीखने जा रहे हैं, केवल मैं बात नहीं करूंगा, उससे संबंधित आज प्रयोग भी होंगे, कुछ परीक्षण भी होंगे। क्योंकि मेरा गला खराब है, थोड़ी सर्दी की शिकायत है, तो मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा करेंगे, तो आपका सहयोग मिलेगा तो काम अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, तो बात शुरू करते हैं आज की कि आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है अम्ल और क्षारों का निर्माण। लेकिन इस प्रकरण को आगे बढ़ाए उससे पहले इसमें बहुत सी चीजें आपको खुद बतानी। ठीक, बात मैं शुरू कर रहा हूं तत्वों से। कहां शुरू कर रहा हूं? तत्व। ठीक है बेटा, मैंने लिखा तत्व। और जैसे ही मैंने तत्व लिखा आपके दिमाग में कुछ आ गया होगा, कुछ चित्र उभर गए होंगे, कुछ चीजें आने लगी होंगी कि तत्व का मतलब क्या है। आपको सबको पता है। तो मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी धरती है, इसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ बात मैं पदार्थ बोल रहा हूँ। बात मैंने क्या बोली? शब्द पदार्थ बोल रहा हूँ, ना भी तत्व बोल रहा हूँ, ना भी यौगिक बोल रहा हूँ, ना भी मिश्रण बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? तो धरती में पदार्थ है, यानी पूरी धरती पदार्थों से बनी हुई है। लेकिन ये पदार्थ अलग अलग तरीके के होते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ और कुछ पदार्थ, ये सब जानते हो। फिर कौन से पदार्थ तत्व होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यानी तत्व पता होने चाहिए। तत्व किसे कहते हैं ये पता होना, तो पदार्थ ही तो है तत्व। तो कौन से पदार्थ तत्व होते हैं पता है? कितने लोगों को पता है? कम से कम 10-20 लोग तो हो। ठीक, पूरे क्लास को पता है। कौन बताएगा? बताएगा तो चलो, कौन बताएगा? विशाल बताएगा। बताओ बेटा। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो उन्हें तत्व कहते हैं। तो पूरी बात बोलो। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो उन्हें तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। ठीक, एक ही प्रकार का मतलब कि अगर वो तत्व चांदी है या वो तत्व सोना है या वो कुछ भी है, तो उसमें उसी के परमाणु होंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं वाले पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना क्लियर है। फिर इस टेबल पे कुछ पदार्थ रखे, फिर मैंने पदार्थ शब्द बोला, फिर मैंने ये पदार्थ नहीं है भाई, ये तो चाकू है, पदार्थ होगा नहीं। पदार्थ, चाकू तो इसका नाम है, लेकिन ये पदार्थ क्योंकि पदार्थ क्या होते हैं ये भी आपको पता है। ऐसा जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो ये पदार्थ नहीं है। ये मोमबत्ती पदार्थ नहीं है, माचिस पदार्थ नहीं है, ये चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता ये पदार्थ नहीं है, यानी सब पदार्थ। लेकिन इन पदार्थों में से कुछ पदार्थ तत्व भी हैं। तो ये भी तत्व है मेरे हाथ में, ये तत्व ही तो है। मोमबत्ती ये तत्व नहीं है। अच्छा, तो माचिस तत्व होगी है। अब हाना क्यों भाई? अब क्यों नहीं आवाज निकल रही आपकी? मैं कह रहा हूँ ये तत्व है मेरे हाथ में। अब क्यों नहीं आवाज निकल रही है? तत्व तो है मेरे हाथ में नहीं। तो फिर ये तत्व है, ये तत्व है नहीं। फिर तत्व कहाँ है? ये पदार्थ क्या यहाँ तत्व है नहीं है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ तत्व है तो वो तत्व कहाँ है, कौन से, ये बात अब आप बताएंगे। मैंने कहा आज आपको ज्यादा मेरा सहायता करनी होगी। मेरा गला खराब है, सर्दी है, तो मैं बोलूंगा फिर खांसी आएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इस टेबल पे जितने भी पदार्थ रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, उनमें से कुछ तत्व हैं, उनको हटा के आगे रख देंगे, बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये तत्व। तो कौन सहायता करेगा मेरी? चलो भाई, श्वेता आएगी,
सीमा आएगी। और आप भी आ जाओ, आ जाओ, मतलब सहायता करो मेरी। इस टेबल पे इधर पीछे से, आगे से कोई काम नहीं होगा। इस टेबल पे कुछ पदार्थ रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक रखे बेटा, नहीं रखी है? तो इन पदार्थों में कुछ तत्व भी होंगे, क्योंकि तत्व भी बता चुके कि तत्व पदार्थित होते हैं, लेकिन वो कैसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के, अब वो आप जानते ही हो। तो इनमें से कुछ अलग तत्व हैं, वो ताकि यहाँ इस लाइन में ऐसे रख दो, वहां से आगे कर दो, एक एक बताते जाओ, एक एक करके। सोना, तांबा, चांदी, लोहा। हाँ करो, एक एक लो, करो करो, बाकी पूछ लो और बढ़ाओ, और तत्व आगे करो। गंधक, वेरी गुड। हाँ हाँ, गंधक तत्व है तो रखो, धातुओं से मतलब नहीं है, फिर तुम धातुओं पे चले जाओ। हम अभी तत्व पूछ रहे हैं, तत्वों को रखना है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, खाली धातुएं उठा के रखने लगते हो। अभी बात केवल तत्वों की हो रही है, इन तत्वों की जो साड़ी में बने हैं, चाहे वो कुछ भी हो। बस हो गए, सब कुछ हो गया। अरे देखो कितनी अच्छी लड़की है, बता रही है आप 8वें वाले हैं, ये 7वें की, यही तो है ना? तो 2 लोग 8वें के हैं यहाँ और एक बच्ची, तो इसीलिए मैंने कहा सारे लोगों का काम है। पहले तत्व आगे रखो उठा के बेटा, तत्व खाली रखो आगे। बस हो गए, खत्म हो गया काम। जिंक, हाँ वेरी गुड। देखो बोर्ड रख रही है, इन्हें कुछ नहीं पता है। कार्बन, हाँ सोडियम, वेरी गुड। और ये जस्ता नहीं है, लेड, वेरी गुड, ये लेड है बेटा, ये लेड है, लेड भी रख दिया, ठीक। और कुछ बचा भी, कोई और तत्व है यहाँ भी बचा जो रखने को है आगे, या सारे हो गए? कुछ बचा है भी, कुछ है? हाँ बताओ, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है? इसीलिए आपको बुलाया मैंने कि आप बताएं ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है इसको। देखो ये है क्या, क्या नाम नहीं आ रहा है इसका? तुम तीनों लोगों में इसका नाम ही नहीं पता किसी को, इसीलिए मैंने इन तीनों को ही बुलाया। हाँ ये क्या है बेटा, उसको नहीं देखना है, ये पहचान नहीं पा रही है, उसमें कुछ लिखा भी है यहाँ पे। हाँ ये क्या है? तो एल्युमिनियम क्यों नहीं याद रहता है, एल्युमिनियम भूल क्यों जाते हो? बार एल्युमिनियम भी कोई चीज होती है, तो एल्युमिनियम को भूलना, बात बैठो फिर देखते हैं। अब मैं बाकी चीजों को उठा के इधर, ये तो रखा दे। सब पदार्थ थे, इन लोगों ने उन पदार्थों में से क्या क्या हटा के रखा मैं बता रहा हूँ। इन्होंने एल्युमिनियम रखा, ये तत्व है, वेरी गुड। यहाँ कहीं लिखा है उसमें? ठीक, लिखा है, नहीं बोलो वाला। अगर ये तत्व है तो ये तत्व यहाँ नहीं लिखा होगा, इसमें नहीं होगा कहीं, ये तत्वों की तो सारणी है, क्या नाम है इसका? आवर्त सारणी है, तो इसमें तत्व तो लिखे गए हैं, वही तो तत्व है, ये कहीं लिखा हो। अभी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, नहीं मिला इसमें, मिला नहीं मिला इसको देख ले करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो मैं भी नहीं बताऊंगा कहाँ लिखा है, अपना देखना। ये देखो लिखा है, मिल गया, तो ये लिखा है, ये है सोडियम तत्व नहीं है, तो वो लिखा है पहली लाइन में, ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ठीक है? ये क्या है, ये तत्व नहीं है, क्या नाम इसका? कार्बन, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो तो ये भी यहाँ पे आ गया। ये क्या है? जिंक, जस्ता, ये क्या लिखा है, नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है बताओ? लिखा है, नहीं लिखा है? 30 नंबर पे आपको लिखा होगा, ये देखो ये लिखा है, ये देखो मिल गया। उसके बाद ये लोहा है, लोहा है, तो ये लिखा है, ये लिखा है, ये देखो 26 नंबर पे, देखो नंबर की आशीष को पता है। ये चांदी है, कहाँ लिखा है, देखो ये लिखी है ये चीज, ये देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, लिखी है इसीलिए। ये तांबा है, नहीं है, कहाँ लिखा है, ये देखो लिखा है 29 नंबर पे, लिखा है ना। ये सोना है, कहाँ लिखा है, ये लिखो लिखा है 79 नंबर पे, 79 पे। ये मैग्नीशियम है, कहाँ लिखी है, ये देखो ये लिखी है, ये 12 नंबर पे लिखी है ना। ये देखो लेड है, लेड कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है बताओ, जल्दी बताओ, है पीवी कहाँ लिखा है, सुनो ये देखो लिखा है पीवी, 82 नंबर पे लिखा है, ठीक। अब ये बचा है,
सल्फर है गंधक, ये तत्व नहीं है। ये भी ये कहाँ लिखी है, देखो ये लिखी है। तो ये सारे तत्व हैं और ये देखो यहाँ लिखे भी है, क्योंकि ये तत्वों की तो सारणी है। तो अब आपने क्या किया, सारे तत्वों को अलग कर लिया, सारे तत्वों को। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से तत्व है, बोलते जाओ, नाम नहीं बोलना है, संकेत बोल दो। पहला एल्युमिनियम Al, फिर क्या है, हाँ संकेत बोलो, Na और C है और Zn है और बेटा यही ज्ञान है। हाँ नाम बताओ, Fe है और Ag है और बेटा Cu, देखो कितनी अच्छी बात, Cu है और Au है, सोना है और Mg मैग्नीशियम है और Pb लेड है और ऐसे देखो इतनी चीजें आ गई। तो देखो आपको नाम भी पता है, आपको संकेत भी पता है, यानी इनके प्रतीक भी पता है, आपको इनकी गिनती भी पता है। तो आज हमें गिनतियों का काम है नहीं, परमाणु क्रमांक हमें चाहिए नहीं, हमें संकेत चाहिए नहीं, नाम से काम चल जाएगा। तो हमारे पास कितने तत्व हो गए, गिन के बताओ टोटल ये कितने हैं बेटा, ये कुल है कितने, 11 कितने हैं, 11। हमारे पास समय 11 तत्व है, कितने हैं, 11 एलिमेंट है, 11 तत्व, 11 है, कितने हैं, 11 है, कितने हैं, 11 है। ठीक, ये समझ लो 11 है। तो हम 11 से काम चलाएंगे। अब इस टेबल में कितने लिखे हैं, 118। तो अभी तो बहुत रह गए, अभी कितने रह गए, रहे कितने गए, ये तो 11 लिखे और 118 कितने रह गए, 107 रह गए। अब कहाँ से लाए, नहीं है, मिलेंगे तब ले आएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने देख लिया कि एक हमारे पास 11 तत्व यहाँ पे। अब अगला काम, अब इन तत्वों को मैंने बताया, इस टेबल में जो तत्व लिखे उनको अलग अलग भी बांटा गया है। कुछ तत्व क्या होते हैं, हाँ तेज बोलो, कुछ तत्व क्या होते हैं, कुछ तत्व क्या होते हैं, उपधातु, यानी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, धातु। तो यहाँ पे जो तत्व रखे हैं उनको भी हम बांट सकते हैं, तो मैं उनको बांटने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो उनको भी 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले कौन सी होंगी, फिर कौन सी होंगी, अधातु, और तीसरी कौन सी होंगी, उपधातुएं या उपधातु। ठीक बेटा, अब हमारे पास है कितनी धातु, वो है कितने तत्व, तो उनको इन 3 भागों में बांटना है। यानी इन तत्वों में से कुछ धातुएं होंगी, कुछ और कुछ। अब वो आपको बताना है कि इनमें से कौन से तत्व, इनमें से कौन से तत्व और कौन से तत्व कौन बांटेगा। कितने लोग इसको बांट सकते हैं, कितने लोग इनमें से उठा के रखेंगे। अब आपको धातुएं यहाँ रखनी है, धातुएं इधर रखेंगे यहाँ पे इतनी जगह में, और धातुएं क्या रखनी है। और अगर उपधातु है तो रख देंगे, नहीं है तो कह देना सर कोई उपधातु नहीं है, सीधी सी बात है, हो तो रख देना, नहीं है तो मत रखना। कौन आएगा, कौन आएगा, विशाल गोपी कोशिश बात कर रहे हैं, आपस में आ जाओ। विशाल गोपी आएगा और ये दोनों बच्चे बताएंगे कि ये जो 11 तत्व रखे हैं इनमें से कितने तत्व धातुएं हैं और कितने तत्व, और धातु अधातु आपको पता ही है, उस पर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मैंने कहा ना कच्चा आर की भी आज जरूरत पड़ रही है। और धातुएं भी आपने पढ़ी थी अपने चैप्टर में, खनिजों धातुओं में, तो इसलिए आपका काम होगा, कर देंगे, फिर बाकी देखेंगे। एक लोग इधर आ जाओ, एक लोग इधर आ जाओ। अब हमें बेटा यहाँ पे धातुएं रखनी है और यहाँ पे अधातुएं रखनी है। बताते जाओ, रखते जाओ, बताना है। सोना इन्होंने उठाया, किधर रखोगे बेटा, धातु में किधर रख दी, वेरी गुड। और उठाओ, अच्छा पहले एक एक करो ना, दोनों काम एक साथ मत करो, पहले खाली धातुएं रख दो एक तरफ, हाँ एक एक करके। हाँ चांदी रख दी, किधर रख दी, धातु में, और लोहा काय में, धातु में, वेरी गुड। और बेटा तांबा कायम रखोगे, धातु में, और जिंक किधर रखोगे, थोड़ा पास कर लो, हाँ। और एल्युमिनियम कायम जाएगा धातु में, और सोडियम कायम जाएगा धातु में, वेरी गुड। पास रखो, थोड़ा जगह ज्यादा मत घेरो, अरे ऐसे कर दो, इधर कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे,
और उठाओ, और क्या बचा? कार्बन कायम जाएगा। अधातु में। वेरी गुड, कहाँ जाएगा? बजाओ ताली। ओके, और बताओ, और कुछ रह गए? जी हाँ, सल्फर सल्फर कायम जाएगा अधातु में। अधातु में, तो पास रखो, धातु पास में रखो। और मैग्नीशियम मैग्नीशियम जी किधर जाएगी? धातु में। तो बोलो कायम जाएगी, धातु में। तो साइज रखो ना, रख दो। ठीक है, रख गई। और लेड कायम जाएगा धातु में। है? तुम यार आ बोलने के बाद धातु लगा देते हो। स्पष्ट बोलो ना, धातु याद, तुम फिर कह देते हो धातु। अरे भैया एक चीज बोलो, आप क्यों बोल जाते हो? पहले आप बोलना ही नहीं है। धातु में। हाँ तो धातु बोलो, तुम तो आ करने के बाद धातु करते हो। फिर कहते हो धातु में, तो अधातु नहीं हो जाएगी। धातु बोलो, अधातु बोलो या उपधातु बोलो, तो एक काम बोलो धातु, तो आ क्यों बोल जाते हो? तो धातु में हो गई। और धातु में। ठीक, अब मैं फिर से पूछूंगा, कितनी धातुएं हैं गिन के बताओ? 9। अधातु कितने हो गए? 2। उपधातुएं कितनी है? उपधातु एक भी नहीं है इस समय। है, होती है, लेकिन अभी हमने एक भी यहाँ पे उपधातु नहीं रखी है। 9 धातुएं रखी हैं और 2 टोटल कितने हो गए? 11। तो 11 तत्व थे, उनको अलग अलग किया, तो उसमें से 11 धातुएं मिल गई हमें, और 2 हाँ। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारे पास इस समय 9 धातुएं हैं, 2 धातुएं। 2। तो यहीं तक अभी इतना बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक।